नमस्कार दोस्तों, ऑन सिलेबस में आपका स्वागत है। आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, कौन सा प्रॉब्लम है और किस किस सब्जेक्ट पे, टॉपिक पे आपको वीडियो देखना है, कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। चलिए आज का एमसीक्यू शुरू करते हैं। आज का एमसीक्यू का टॉपिक है इंडियन पॉलिटी का टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रीएम्बल सोर्सेस, ठीक है। तो हम लोग पहले भी बोल चुके हैं कि हम लोग टोटल इस प्लेलिस्ट में, इस सीरीज में टोटल 1800 एमसीक्यू इंडियन पॉलिटी से करेंगे, जो प्रीवियस ईयर में वेरियस प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 28, द करेक्ट नोमेनक्लेचर ऑफ इंडियन अकॉर्डिंग टू प्रीएम्बल इज। ये क्रोनोलॉजिकल वाइज आपको बताना है कि इंडिया में जो प्रीएम्बल है, कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रीएम्बल में किसके बाद क्या आया था। सॉवरेन के बाद सोशल, सेकुलर और डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, किसके बाद क्या आया था। ये क्रोनोलॉजिकल वे, इसके बाद क्या लिखा है ये बताना है आपको। बताइए ए बी सी और डी क्या होगा, इनमें से सही आंसर क्या होगा बताइए। इसका आंसर होगा ये, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ठीक है। क्या होगा आंसर, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। इसको याद कैसे रखें आप, देखिए पहले एस, एस और एस, ठीक है, और डी आर, एस 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 डी आर, ये तो आप याद रख सकते हैं। तो उसके बाद आप इसको और अच्छे से क्या कैसे याद रखें, इसके लिए आपको देखिए, जो डबल दो ओ है ना, उसको इधर लेके आइए, ठीक है, और इसको इधर लेके आइए, तो हो गया आपको, ठीक है ना। तो इधर क्या है, ई पहले आता है और ओ लास्ट में आता है, तो इधर पहले और इधर लास्ट। उसके बाद सेकेंड वाला जो है ना, उसको भी लास्ट, मतलब उसको भी पहले वाला हो चाहिए, मतलब सी। बात समझ रहे नहीं, मतलब समझ रहे हैं तो इसको ऐसे देख लीजिए, ये जो एस, एस और एस, ठीक है। तो ए बी सी डी, ये सामने से पीछे जाता है, ठीक है। तो जो लास्ट वाला है उसमें आप पहले वाला लिख लीजिए, पहले वाला क्या होगा, ई होगा, ठीक है, और लास्ट वाला दोनों में ओ होगा, ठीक है। तो पहले वाला को और पहला ही तो चाहिए ना, तो उसमें भी सी लिख दीजिए, यहाँ पे भी सी है और यहाँ पे भी सी है, तो सेकंड पे भी सी पहले से होगा, और इधर भी लगता है, ठीक है। तो हालांकि इसको छोड़ दीजिए तो भी चलेगा, ये इधर भी सी है और इधर भी सी है, और पहले दो ओ लगाए, ठीक है। आप इसको एक बार खाते पे लिख लीजिए, पेपर में लिख लीजिए, एस एस एस, ठीक है। उसके बाद डबल दो ओ लिख दीजिए और इधर लिख लीजिए ई, उसके बाद इधर लिख लीजिए सी और इधर भी लिख लीजिए सी, तो हो गया आपको। जब भी आएगा तो ये कुछ नहीं करना है, और इसको आप याद रख लेंगे, इसको आपको पेपर में लिखना है, बस हो गया आंसर आपको। इसको ये बहुत सारा एग्जाम में आता है, रिपीटेडली आता है, इसको आता ही आता है, मतलब ये इतना इम्पोर्टेंट है आपको, मतलब दिमाग घूम जाता है, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट था, ठीक है ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बिकॉज, इंडिया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है किस लिए है, क्यों है बताइए, किसके कारण है इंडिया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, बताइए आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ये बी, द
हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय पीपल। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इसलिए है क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट हम लोग इलेक्ट करते हैं। कौन है? पीएम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ए नंबर लिखा है इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बी नंबर लिखा है कंटेन्स द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सी इज ए लिमिटेशन अपॉन ए ग्रांटेड पावर। डी नॉन ऑफ द अबव। क्या होगा प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन? क्या होगा? क्या इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच जाता है प्रीएम्बल से? बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 बताइए। ये contain the spirit of constitution। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not a part of the preamble to the Indian Constitution? इनमें से कौन सा प्रीएम्बल में नहीं है? बताइए। नॉट लिखा है ना, नॉट पार्ट ऑफ प्रीएम्बल। दे कौन सा प्रीएम्बल में नहीं लिखा है? बता दीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, फेडरलिज्म नहीं लिखा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रीएम्बल में भी नहीं लिखा, और इसको ना प्रीएम्बल में भी नहीं लिखा है और कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं लिखा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32। द सोर्स ऑफ इंडिया सॉवरेनिटी लाइज इन द। ये इंडिया का जो सॉवरेनिटी है किसमें है? किसके द्वारा हम लोग समझते हैं कि इंडिया सॉवरेन है? बताइए। किसके द्वारा हम लोग समझते हैं कि इंडिया सॉवरेन है? ये अगर समझ लिया तो हो जाए। बताइए। क्वेश्चन नंबर 32। ये प्रीएम्बल में लिखा है ना, प्रीएम्बल में साफ साफ लिखा है इंडिया सॉवरेन स्टेट है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33। Who among the following move the objective resolution which from kills basic of the preamble of the Constitution of the India in the Constituent Assembly on December 30, 1946? बताइए कौन लेके आया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को? बताइए इस डेट को। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लेके आए थे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कौन लेके आए थे? बताइए क्या होगा इसका आंसर? ये होगा ये जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये प्रीएम्बल भी लेके आए, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वही है प्रीएम्बल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34 मैथ्स। ठीक है, चलिए लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करना है। लिस्ट 2 में सोर्स है, लिस्ट 1 में प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया है। ठीक है, कहाँ से लेके आए ये आर्टिकल? हम लोग कहाँ से ले, कौन से देश से? ठीक है, चलिए अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से लिए हम लोग? ये साउथ अफ्रीका। ठीक है, DPSP कहाँ से लिए हम लोग? बताइए। इसका जो अगला वाला वीडियो है ना उसको देख लीजिएगा, आपको हो जाएगा इसका अगला वाला जो पार्ट है। ठीक है, DPSP कहाँ से लिया हम लोग? बताइए। इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट, इमरजेंसी प्रेसिडेंट का जो इमरजेंसी पावर ये कहाँ से लिया हम लोग? बताइए। DPSP लिए हम लोग आयरिश से। ठीक है, आयरलैंड से। ठीक है, तो हम लोग 2 तो कर चुके हैं। चलिए देख लेते 2 से हो जाता है कि आंसर कि नहीं होता है। तो ये हम लोगों का क्या हुआ आंसर? ये हुआ 3, ये 3, ये भी है, ये भी है। चलिए बी हम लोग लिए 4। चलिए बी हम लोग लिए 4, तो आंसर हो गया, ये होगा आंसर। ठीक है ना, ये 2 अगर आ गया ना आपको मैच द फॉलोइंग में, तो 2 आने से भी हो जाता है कभी कभी। ठीक है, ज्यादातर 2 आने से ही हो जाता है। चलिए तो
सी क्या होगा? सी होगा ये जर्मनी। ठीक है, इमरजेंसी पावर कहाँ से ले? जर्मनी। यूनियन स्टेट रिलेशन कहाँ से लिए हम लोग? ये कनाडा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिपब्लिकन बिकॉज इट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिपब्लिकन, क्योंकि, क्यों रिपब्लिक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? बताइए क्या होगा इसका आंसर? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिपब्लिक क्यों है? बताइए बताइए। इसका आंसर ना मैं पहले भी आपको बोल दिया था। चलिए बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ये, बिकॉज, क्योंकि हैज नो हेरिडिटी एलिमेंट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36। Which one among the following statement is correct? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? सोशलिस्ट इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो सोशलिस्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल में, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है बताइए? आर्टिकल 39, आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, आर्टिकल 23। बताइए ये जो सोशलिस्ट है प्रीएम्बल में, इनके नॉट करेक्ट। ठीक है, सॉरी नॉट करेक्ट है। ठीक है, ठीक नहीं है। बताइए आंसर क्या होगा? ए बी सी और डी, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ये 25। 25 would enable the court to ensure freedom granted under that article, article 25। article 25 में क्या है? freedom of consciousness and free profession, practice and propagation of religion। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। In India, the concept of single citizenship is adopted from, हम लोगों का जो सिंगल सिटीजनशिप है कहाँ से लेके हैं हम लोग? ये सिंगल सिटीजनशिप वाला कॉन्सेप्ट बताइए कौन से देश से लेके हैं? क्वेश्चन नंबर 37, बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ब्रिटेन, मतलब इंग्लैंड से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन कंप्राइज ऑफ, क्या है बताइए क्या होगा इसका आंसर? देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या होगा? ये 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स, 12 शेड्यूल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज एडॉप्टेड फंडामेंटल ड्यूटीज? कहाँ से हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज लिए हैं बताइए? इस अमेंडमेंट के द्वारा हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किया था। ठीक है, बताइए कहाँ से लेके आए थे, कहाँ से फंडामेंटल ड्यूटीज? ये यूएसएसआर, रशिया से। ठीक है, यूएसएसआर और रशिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द वर्ड सोशलिस्ट was added to the preamble, its main aim। ये सोशलिस्ट जो वर्ड हम लोग लिए थे ये प्रीएम्बल में, इसका मेन एम क्या था, किस लिए हम लोग लिए थे बताइए? आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 40, आंसर ये एलिमेंट inequality in economic and political status, economic and
पॉलिटिकल स्टेटस में इनइक्वालिटी को खत्म करने के लिए सोशलिस्ट इस वर्ड को हम लोग पीएमएल में ऐड किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, which of the following, which of the pairs is correctly matched? कौन सा पेयर करेक्टली मैच है बताइए, चलिए बताइए। रिपब्लिक, द हेड ऑफ स्टेट इज हेरिडिटरी मोनार्क, sovereign constitution rests on people's will, democratic constitution does not recognize legal supremacy of another country, secular state is without any religions of its own। बताइए कौन सा पेयर्स करेक्टली मैच होता है इसके साथ ये मैच होता है क्या, और इसके साथ ये मैच होता है क्या, इसको देखना है आपको। बताइए कौन सा पेयर करेक्टली मैच है, कौन सा ऑप्शन करेक्टली मैच है बताइए। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर होगा डी, सेकुलर। सेकुलर का मतलब है स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होता है, स्टेट का कोई खुद का रिलीजन नहीं होता है, मतलब स्टेट का कोई धर्म नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, द preamble enshrining certain ideals that were first split out in, बताइए आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 42, बताइए आंसर। इसका आंसर होगा ये डी, द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एडॉप्ट बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, the part of the constitution that reflects the mind and ideal of the framers। बताइए part of constitution that reflects the mind and ideals of framers। बताइए क्या होगा आंसर। इसका आंसर होगा ये, प्रीएम्बल में माइंड और आइडियल्स के बारे में था। हम लोग देख सकते हैं कि प्रीएम्बल में ही सब सारे के सारे मतलब इंडिया का जो आइडिया है, इंडिया किस बारे में, आइडियल क्या है, इसका आइडियोलॉजी क्या है इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन का, इसके बारे में सारे कुछ ये प्रीएम्बल देखने से ही पता चलता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस दिशा में जाता है। ठीक है, मतलब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था उन लोग क्या सोचता था, और पूरी की पूरी जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको मतलब किस दिशा में लेके जाना चाहता था। ठीक है, फ्रेमर का जो बनाया था उसका माइंड एंड आइडिया देखने के लिए प्रीएम्बल देखने से हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल। कौन सा में करता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल, कौन सा फीचर्स बताइए। 44 का आंसर क्या होगा, ए बी सी और डी। इसका आंसर होगा सी, वेस्टिंग ऑफ रेसिड्यूरी पावर विथ द स्टेट। ठीक है, ये जो फेडरल है ये रेसिड्यूरी पावर विथ स्टेट मतलब सेंटर प्लस स्टेट। ठीक है, दोनों मिल के काम करता है तभी तो फेडरल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिगार्डेड एज, बताइए फेडरल, यूनिटरी, पार्लियामेंट्री, फेडरल फॉर्म एंड यूनिटरी इन स्पिरिट। बताइए कौन सा ठीक है। ये ऑप्शन नंबर डी, फेडरल इन फॉर्म, यूनिटरी इन स्पिरिट। ठीक है, चलिए इस पार्ट में इतना ही। अगर आपको इस सीरीज वाला जो इंडियन पॉलिटी का जो मेन इंपॉर्टेंट वीडियो 1800 MCQ अच्छा लग रहा है, और भी आएगा बहुत सारा, हम लोग सीरीज में चलाएंगे जो भी मतलब जिस टॉपिक में के बारे में भी हम लोग बात करेंगे ना उसको पूरा एक सीरीज चलाएंगे। उस सीरीज देखने से आपको मतलब हम लोग यहाँ पे ज़्यादातर उस क्वेश्चन को लेके आएंगे
जो हर एक एग्जाम में जरूरी है। अगर ये आप देख लिया ना, कभी भी देख सकते हैं इसको, आप याद कर लिया तो मतलब किसी भी एग्जाम में आप कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा, जो जी का पोर्शन होता है, इंडियन पॉलिटिक्स का पोर्शन होता है, हिस्ट्री का पोर्शन होता है, इसके बारे में इसका मतलब कुछ ना कुछ आपको यहाँ से ही मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब और लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और क्वेरीज हो तो टेक्स्ट करना। और अगर आपको मतलब तुरंत किसी भी वीडियो का तुरंत मतलब नोटिफिकेशन चाहिए कि आया है, तो इसमें ज्वाइन जरूर करना। ठीक है, टेलीग्राम में, फेसबुक में फॉलो कर सकते हो, ट्विटर में, इंस्टाग्राम में दिया है, और पीडीएफ के लिए आप इसमें देख सकते हैं और डोनेट कर सकते हैं, इसके द्वारा डोनेट कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है।